सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। आप बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर हजारों आवाजें लगातार चल रही होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने ऐसा न किया होता। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा या क्या मैं सफल हो पाऊंगी? ये आवाजें कभी रुकती ही नहीं और धीरे धीरे हम हार मान लेते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी नौकरी नहीं, आपके रिश्ते नहीं, आपकी किस्मत भी नहीं बल्कि आपका अपना माइंड है, तो आज की किताब द पावर ऑफ नाउ दुनिया की उन चुनिंदा किताबों में से एक है जिसने लाखों लोगों को डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद की। लेकिन इस किताब की सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है, क्योंकि ये किताब कहती है आपकी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स असल में है ही नहीं। सवाल है अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो दर्द किस बात का है? यही आज हम समझेंगे। एक आदमी था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था, पैसा था, परिवार था, फिर भी हर रात वो बेचैन होकर सोता था। सुबह उठते ही उसका दिमाग फ्यूचर की चिंता में खो जाता। ऑफिस में उसे प्रमोशन की चिंता, घर आकर लोगों की बातें, रात को पुरानी गलतियां, वो हर जगह था सिवाय उस पल के जिसमें वो जी रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अभी इस पल क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो फिर दर्द अभी नहीं है, दर्द तुम्हारे दिमाग में है। यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई और यही इस किताब का पहला सबक है। लेसन फर्स्ट, दर्द और पीड़ा में फर्क होता है। अगर आपके हाथ में कांटा चुभ जाए तो दर्द होगा, लेकिन आप उसी कांटे को बार बार याद करते रहे तो जो दूसरी तकलीफ होगी उसे पीड़ा कहते हैं। दर्द जीवन देता है लेकिन पीड़ा हमारा दिमाग बनाता है। सोचिए किसी ने आपका अपमान किया, घटना सिर्फ 30 सेकंड की थी लेकिन आप उसे 30 दिन तक अपने दिमाग में दोहराते रहे। अब दर्द किसने दिया? उस इंसान ने या आपके माइंड ने? एक लड़की अपने पुरानी दोस्त से बहुत नाराज थी। 10 साल हो गए थे, दोस्ती खत्म हो गई थी, लेकिन हर बार जब वो उसका नाम सुनती उसका मूड खराब हो जाता। एक दिन उसने महसूस किया कि जिस इंसान ने उसे दुख दिया था वो तो अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन वो आज भी उसी घटना की कैदी बनी हुई थी। उस दिन उसे समझ आया कि दर्द एक बार मिला था लेकिन पीड़ा वो हर दिन खुद को दे रही थी। हमारा ब्रेन नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार रिप्ले करता है क्योंकि उसे लगता है शायद अगली बार वो खुद को बचा लेगा, लेकिन असल में वो हमें वर्तमान से दूर ले जाता है और यही ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। घटना कुछ सेकंड की होती है लेकिन अगर आप उसे नहीं छोड़ते तो वही घटना सालों तक आपकी जिंदगी जीती रहती है। लेकिन अगर हमारा माइंड ही हमें दुख देता है तो एक सवाल उठता है, क्या हम अपने माइंड को बंद कर सकते हैं या कम से कम उसे शांत करना सीख सकते हैं? तो अभी तक हमने समझा कि दर्द जिंदगी नहीं देती बल्कि उसे पकड़कर बैठा हुआ हमारा माइंड देता है। लेकिन अब एक सवाल जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा, अगर आपका माइंड आपको दुख देता है तो आखिर उस माइंड को देख कौन रहा है? यहीं से इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। लेसन सेकंड, आप आपके विचार नहीं है। अभी अगले 10 सेकंड तक अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बस देखिए, कोशिश मत कीजिए उन्हें रोकने की, बस देखिए। कोई पुरानी याद आएगी, कोई भविष्य की चिंता, कोई अधूरा काम या कोई बेवजह का डर। लेकिन एक सवाल, अगर आप इन विचारों को देख पा रहे हैं तो क्या आप वो विचार हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों कभी एक नहीं होते। यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे पावरफुल लेसन है। आप आपके विचार नहीं है, आप वो अवेयरनेस है जो उन विचारों को देख सकती है। एक आदमी हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से कहता था, मैं किसी काम का नहीं हूँ। धीरे धीरे उसे यही सच लगने लगा। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा ये आवाज जो आपको हर दिन बुरा कहती है क्या वो आपकी है या किसी और की? वो चुप हो गया। उसे याद आया बचपन में स्कूल में टीचर ने कहा था तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बरसों पहले सुनी हुई वही आवाज
आज भी उसके दिमाग में चल रही थी। उस दिन उसे समझ आया कि वो अपनी आवाज नहीं सुन रहा था, वो पुरानी यादों की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और पहली बार उसने उस रिकॉर्डिंग को सच मानना छोड़ दिया। न्यूरो साइंस कहती है हमारे ब्रेन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। माइंड एक रेडियो की तरह है, उसमें हर तरह के चैनल चलते रहते हैं, डर, गुस्सा, पछतावा, उम्मीद, तुलना, चिंता। लेकिन क्या आप हर रेडियो प्रोग्राम पर यकीन कर लेते हैं? नहीं। तो फिर अपने माइंड के हर विचार पर यकीन क्यों कर लेते हैं? एक लड़की हर इंटरव्यू से पहले सोचती थी मैं फेल हो जाऊंगी और हर बार वो घबरा जाती थी। एक दिन उसने अपने मेंटर से कहा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेंटर मुस्कुराए और बोले कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तुमने अपने माइंड की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना सीख लिया है। उस दिन उसने एक नई आदत शुरू की। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता वो बस इतना कहती ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी बदल गई। हर विचार सच नहीं होता, कुछ विचार सिर्फ डरे हुए दिमाग की आवाज होते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचार नहीं है तो एक सवाल उठता है फिर सुकून कहाँ है? अगर ना बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, तो शांति कहाँ मिलती है? यही इस किताब का तीसरा लेसन लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और यकीन मानिए अगर आपने इसे समझ लिया तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगेगी। अभी तक हमने दो बातें समझी, पहली दर्द से ज्यादा हमारे विचार हमें तकलीफ देते हैं और दूसरी हम अपने विचार नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो सवाल ये है फिर हम हैं कौन? और अगर सुकून कहीं है तो वो मिलता कहाँ है? यही इस किताब का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल लेसन है। लेसन थर्ड, जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। जरा सोचिए अभी इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या इस पल आपके साथ सच में कुछ गलत हो रहा है? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका माइंड अभी भी या तो कल की किसी गलती में अटका हुआ है या कल की किसी चिंता में भाग रहा है, तो यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम शरीर से आज में रहते हैं लेकिन दिमाग कभी बीते कल में तो कभी आने वाले कल में, और वर्तमान खाली रह जाता है। जिंदगी कभी पास्ट में नहीं होती, जिंदगी कभी फ्यूचर में भी नहीं होती, जिंदगी हमेशा सिर्फ इसी पल में होती है। एक लड़की हर समय भविष्य की चिंता करती थी, अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर मैं असफल हो गई तो। एक दिन उसकी दादी ने उसे चाय बनाते हुए पूछा बेटा जब तुम चाय पीती हो क्या तुम्हें उसका स्वाद महसूस होता है? लड़की बोली सच कहूँ नहीं। दादी मुस्कुराई और बोली क्योंकि तुम चाय नहीं पीती, तुम अपने विचार पीती हो। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जी कम रही थी, सोच ज्यादा रही थी। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा पॉसिबल प्रॉब्लम्स खोजता रहता है। लेकिन आज ज्यादातर खतरे जंगल किसे नहीं है बल्कि हमारी कल्पनाएं हैं। यही कारण है कि हम ऐसी चीजों से भी डरते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं और शायद कभी होंगी भी नहीं। जिस पल में आपका शरीर है अगर उसी पल में आपका मन भी आ जाए तो यही शांति है। लेकिन अगर वर्तमान में रहना इतना आसान होता तो दुनिया का हर इंसान शांत होता। फिर हम बार बार उसी दर्द, उसी गुस्से, उसी इंसान और उसी याद में क्यों लौट जाते हैं? लेसन फोर्थ, एक्सेप्टेंस हार नहीं आजादी है। हम में से ज्यादातर लोग रियलिटी से लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों? काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन सच्चाई ये है जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उसके प्रति अपना रवैया बदल सकते हैं। जब आप रियलिटी से लड़ना छोड़ देते हैं तभी आपके अंदर बदलाव शुरू होता है। एक आदमी अपनी नौकरी खो बैठा, वो हर दिन बस शिकायत करता रहा। दूसरे आदमी ने भी उसी दिन अपनी नौकरी खोई, उसने 2 दिन आराम किया और तीसरे दिन नई स्किल सीखना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद पहला आदमी अब भी पुरानी नौकरी को कोस रहा था, दूसरा अपना बिजनेस चला रहा था। घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई, लेकिन एक ने दर्द को पकड़ लिया, दूसरे ने उसे सीख बना लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, इसका मतलब है दर्द अब आप
आपकी दिशा तय नहीं करेगा। अब हम इस किताब के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर शांति हमारे अंदर ही है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते, और क्या सिर्फ एक छोटी सी आदत हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यकीन मानिए, वीडियो का अंत शायद आपको कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह शांत कर देगा। अब तक हमने समझा कि दर्द हमारे माइंड से पैदा होता है, हम अपने विचार नहीं है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है और एक्सेप्टेंस हार नहीं ताकत है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर शांति हमारे अंदर ही है तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होती। यही इस किताब का सबसे आखिरी और सबसे गहरा लेसन है। लेसन 5, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अवस्था है। हम सब एक ही गलती करते हैं, हम सोचते हैं जब जॉब मिल जाएगी तब खुश रहूंगी या रहूंगा, जब पैसे आ जाएंगे तब चैन मिलेगा, जब अपना घर होगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर सपना पूरा होने के बाद कुछ दिनों की खुशी मिलती है, फिर माइंड एक नया टारगेट ढूंढ लेता है। यही अंतहीन दौड़ है। अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो कल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माइंड हमेशा अगली मंजिल ढूंढता रहेगा। लेकिन लाइफ कभी मंजिल पर नहीं मिलती, लाइफ सफर में मिलती है। एक आदमी 20 साल तक बस पैसे कमाता रहा। वो सोचता था रिटायरमेंट के बाद आराम से जीऊंगा। जब रिटायरमेंट आई तो डॉक्टर ने कहा अब आपको आराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर साथ छोड़ चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि उसने जिंदगी कमाई नहीं, सिर्फ भविष्य कमाया था, और भविष्य आया तो जीने की ताकत ही नहीं बची। माइंड हमेशा कहता है बस एक चीज और मिल जाए, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं। फर्क चीजों में नहीं, माइंड की हालत में होता है। जिस इंसान ने इस पल में जीना सीख लिया, उससे दुनिया कुछ भी छीन ले उसका सुकून नहीं छीन सकती। शायद इस वीडियो के बाद आपकी नौकरी वही रहेगी, आपकी परेशानियां भी वही रहेंगी, आपके बिल्स भी आएंगे, जिम्मेदारियां भी रहेंगी। लेकिन अगर आज आपका देखने का नजरिया बदल गया तो यकीन मानिए आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार हमारा माइंड उन्हें उनसे कहीं बड़ा बना देता है। जब समुद्र शांत होता है तब उसमें आसमान साफ दिखाई देता है, और जब माइंड शांत होता है तब जिंदगी पहली बार साफ दिखाई देती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे शांति कहाँ मिलेगी। गुरु मुस्कुराए और एक गिलास पानी में मिट्टी डाल दे। पानी धुंधला हो गया। उन्होंने कहा इसे मत छूना। कुछ मिनटों बाद मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। गुरु बोले तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है, उसे हर समय ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे बस शांत होने का समय दो। शांति बनानी नहीं पड़ती, वो पहले से मौजूद होती है। पूरी जिंदगी हम दुनिया बदलने में लगे रहे, जबकि जरूरत सिर्फ एक चीज बदलने की थी, अपने देखने के तरीके की। जिस दिन आपने वर्तमान को गले लगा लिया उसी दिन डर खत्म हो जाएगा, बेचैनी कम हो जाएगी, और पहली बार आप सिर्फ चिंता नहीं रहेंगे बल्कि जीना शुरू करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुककर अपने अंदर देखने पर मजबूर किया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए नाउ, ताकि आज से हम सब वर्तमान में जीने की शुरुआत कर सकें। सुकून कहीं बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा आपके अंदर था। बस आपका माइंड इतना शोर कर रहा था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वर्तमान में जीना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।